हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस। ठीक है, इसकी जो है हम 3 एक्सरसाइजेस पहले कंप्लीट कर चुके हैं। 4th एक्सरसाइज के भी 3-4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसके कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। 4th रनिंग है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 6 क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप सारे इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको चैप्टर स्टार्टिंग से तभी समझ में आएगा। आपको फ्रैक्शन का मतलब तभी समझ में आएगा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस तभी समझ में आएंगे, कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस तभी समझ पाएंगे, जबकि आप इसके पहले की वीडियोज़ देखेंगे। एकदम से आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इसके अलावा इससे पहले जो 6 चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ सबकी वीडियोस भी वहाँ पर उपलब्ध हैं, जिससे कि आप आराम से घर बैठे लॉकडाउन में अपनी मैथ्स की स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपको किसी ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इनसे वीडियोस आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है और साथ ही आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं क्योंकि क्लास 6 से 10th तक की सारी क्लासेस की मैथ्स की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे कि हम फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, हम कैसे बताते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो इसके 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। पहला, जिसमें कि डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है। पहला टाइप ये होता है। दूसरा टाइप होता है जिसमें न्यूमरेटर सेम होता है। ठीक है, न्यूमरेटर सेम होता है। ठीक है, न्यूमरेटर सेम होता है। और तीसरा वो होता है जिसमें बोथ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बोथ डिफरेंट, दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो जैसे 2/5 और यहाँ पर है 3/5। ठीक है, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये पहला टाइप है। ठीक है, ऊपर अलग अलग होगा लेकिन नीचे सेम होगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इसमें जो बड़ा होता है ऊपर से वही बड़ा होता है और जो ऊपर से छोटा होता है वही छोटा होता है, यानी कि बड़ा ये है और छोटा ये है। इसका उल्टा होता है ये, इसमें न्यूमरेटर सेम होता है यानी कि 2/5। ठीक है, और 2/6। तो न्यूमरेटर सेम होते हैं लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो बड़ा दिखाई दे, जिसके नीचे बड़ा नंबर होता है वो नंबर छोटा है पूरा, और जिसके नीचे छोटा नंबर है वो नंबर बड़ा है, क्योंकि ऊपर तो सेम ही है, नीचे वाला देखना है हमको। ठीक है, नीचे वाला देखना है, तो नीचे वाला जिसका बड़ा है वो नंबर छोटा है, यानी कि ये छोटा है, तो ऐसे लगेगा। अब जब बोथ डिफरेंट होते हैं, जैसे कि 2/3, 3/4। ठीक है, अब इसमें देखो इसका ऊपर नीचे अलग है, इसका भी ऊपर नीचे अलग है। ठीक है, ना इनके दोनों के न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तब हम कैसे करते हैं, तब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो कि जिसमें दोनों का टेबल जाता है, जो दोनों के टेबल में आता है। जैसे कि 3 और 4 का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या होगा, वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो 12 होगा तो हम इसको भी 12 बनाएंगे और इसको भी 12 बनाएंगे। तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 12 बनाने के लिए 3 से। लेकिन एक ही जगह पर नहीं करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8/12 और ये हो जाएगा 9/12। अब हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये बड़ा है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो अब हम ऐसे साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, मैंने एक बार रिवाइज आपको करा दिया। ठीक है ना, अब ध्यान देखिए, अब यहाँ ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सेम यही चीज़ें करनी है, मैं कुछ आपको बता देती हूँ और कुछ आप खुद करेंगे। ठीक है, देखिए पहला आपका क्या है कि इसका ए है, आपको साइन ही पुट करना है 1/2। अब इसमें से मैंने आपको जो 3 केस बताए हैं वही उन्हीं में से एक इसमें लगेगा। तो ये 1/2 और 1/5 है। देखो न्यूमरेटर सेम है तो जिसके नीचे बड़ा है वो छोटा है, तो ये ऐसे लग जाएगा। ठीक है, छोटी वाली साइज़ को आप क्या लगाते हैं, चोंच लगाते हैं। ठीक है, और खुली वाली साइड कहाँ आती है, जो बड़ा होता है। इसी का दूसरा है, यहाँ पर था 2/4 और यहाँ पर था 3/6। अब देखो ना, इसमें न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 और
ये हो जाएगा 3/6, लेकिन फिर भी हमको पता नहीं चलेगा, नहीं सॉरी पता चल जाएगा, ये भी 1/2 है, ठीक है, सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम आ गए, 1/2 1/2। तो अगर सॉल्व हो रहे हैं तो सॉल्व करके भी हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है 3/5 और 2/3। अब इसमें देखो ये बिल्कुल अलग अलग है, तो 5 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 5 नहीं बना सकते, लेकिन दोनों का एलसीएम क्या होता है 15। तो इसको भी 15 बना सकते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 15 बना सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे नीचे करेंगे उससे ऊपर भी कर देंगे, जिससे नीचे करेंगे उससे ऊपर भी। तो अब ये हो जाएगा 9/15 और ये हो जाएगा 10/15। अब हम देख के बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो ये होता है इनको करने का तरीका, ठीक है। एक मैं और बता देती हूँ आपको, ठीक है। चलिए सारे टाइप हो ही गए मेरे हिसाब से, तो अब इसमें बहुत सारे और हैं तो आप इनको कर लीजिएगा, एक ही जैसे हैं और 3 ही टाइप के हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि ये बहुत सारे इसने दे रखे हैं, ठीक है, और इनको सॉल्व करना। जैसे पहला इसने दे रखा है 2/12 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/6। जब कैंसिल हो रहा है तो इसने बोला कि कैंसिल करना है। दूसरा है इसमें 3/15, जब इसको कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। तीसरा इसमें सी वाला जो है वो है 8/50, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, और 4 से नहीं हो रहा, 2 4 जा 8, 225 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/25। जब डी वाले को सॉल्व करेंगे तो डी वाला आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/100। तो इसको 2 से सॉल्व कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा, ये भी आ जाएगा 4/25। जब ई को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/60, ठीक है, 10/60। तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है, 10/60 1/6, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 15/75, इसको कैंसिल करेंगे तो ये एफ वाला है, ये भी 1/5 हो जाएगा। उसके बाद जी वाला 12/60 है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/15, ठीक है। टू अपॉन 15 नहीं, गलत हो गया, 12 कितना था, 12/60, 1/5 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है एच है 16/96, तो ये 1/6 हो जाएगा। फिर है ये एच नहीं था, जी के बाद एच कहाँ गया, एच था, ठीक है। आई है 12/75, ठीक है, 4/25 हो जाएगा। पहले सबको कह रहा है कि सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद जे है 3/18 यानी कि 1/6, और जे नहीं है, ये के है, ठीक है। फिर लास्ट में एक और है एल। तो हमने पहले सबको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब सॉल्व करके हमें बताना है कि कौन कौन से एक जैसे हैं। तो देखो कौन कौन से एक जैसे कैसे पता चलेगा, अब देखो 1/6 किसका किसका आ रहा है, देखो 1/6, ये भी 1/6 है, 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 ठीक है। तो जो 1/6 है वो सारे एक्स हैं, तो इनको सबको एक लाइन में लिख देंगे क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है 1/6 है, तो ये सिमिलर है, यानी कि 2/12 और 16/96
और 12/72, 3/18, ये सारे 1/6 है, 10/60, तो ये सारे लाइक हैं, ठीक है। उसके बाद 4/5, 4/5 देखिए किस किस की आ रही है, इसका भी 4/5 आ रहा है, इसको भी 4/5 आ रहा है, तो ये सारे फ्रैक्शंस आप एक साथ लिखेंगे क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है 4/5 है। उसके बाद कुछ है 1/5, देखो इसकी 3/15 भी 1/5 है, 15/75 भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, और कहीं आपको दिख रहा हो तो ये जो 1/5 है उनको सबको सिमिलर लिख के एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस इसके रह गए हैं 7, 8, 9, 10 जो है इसके 4 क्वेश्चन और रह गए, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी फिर बोरिंग हो जाती है और अपलोड होने में दिक्कत करती है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।